मैं डॉक्टर उषा रानी डीके कॉलेज डुमरांव से आज मैं आपके समक्ष जिस कक्षा में उपस्थित हुई हूँ उसका विषय है छंद। वैसे तो मैंने छंद के विषय में कई पूर्व में कक्षाएं ले ली है, लेकिन सूत्र एवं उसके कुछ उदाहरण हर बार असंभावी हो जाते हैं और उसके आधार पर मैं वहीं से शुरुआत करती हूँ। सूत्र है य माता राज भानु सलगा। आज जिस छंद को लेकर मैं उपस्थित हूँ वह समृद्ध छंद है और उसका एक बढ़िया उदाहरण है आपके समक्ष बसंत तिलका का। बसंत तिलका यह भी समवर्णवृत्त छंद है। प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं। अब मैं इसके लक्षण, परिभाषा और नियमों की ओर आपका ध्यान इंगित करूंगी। तो परिभाषा है उक्ता बसंत तिलका तब जा जगोगा। उक्ता बसंत तिलका तब जा जगोगा, अर्थात इसमें क्रमशः तगण, भगण, जगण, जगण और 2 गुरु होते हैं। अतः इसकी लघु गुरु वर्ण योजना इस प्रकार होगी। यहाँ देखिए मैंने विस्तार से उसका अनुलेख कर दिया है। तगण अर्थात 2 गुरु 1 लघु, भगण 1 गुरु 2 लघु, जगण 1 लघु, मध्य गुरु और फिर लघु, फिर जगण, तो मध्य गुरु और आदि और अंत लघु, और फिर अंत में 2 गुरु की सृष्टि होती है। और इसी विन्यास क्रम में प्रत्येक चरण का 14 वर्णों के आधार पर बसंत तिलका का उदाहरण भी यहाँ देखने में आपके समक्ष है। अत्युज्ज्वला पहन तारक मुक्त माला। अत्युज्ज्वला पहन तारक मुक्त माला, दिव्यांबरा बन अलौकिक कौमुदी से, भावों भरी परम मुग्ध करी हुई थी, राका कलाकर मुखी रजनी पुरंधरी। यह उदाहरण है हरिऔध के प्रिय प्रवास से। हरिऔध के प्रिय प्रवास में बसंत तिलका, मालिनी आदि के बहुत ही ज्वलंत प्रामाणिक उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। यहाँ मैं उसे विस्तार से आपको समझाने का प्रयास करती हूँ, जिसे आप गणों के माध्यम से भली प्रकार समझ लेंगे। शुरू और अंतिम दोनों जो पंक्तियां हैं उसका वर्ण विन्यास इस प्रकार होगा, उसके गण इस प्रकार चलेंगे। अत्युज्ज्वला और फिर यहाँ भावों भरी, इसमें दोनों में गुरु गुरु 1 लघु 1 गुरु, लघु लघु लघु, फिर यहाँ मुग्ध, मुग्ध में दीर्घ या गुरु और फिर 1 लघु, करी में 1 लघु फिर 1 गुरु, हुई थी, हुई में, हु में 1 लघु, ई और थी में 2 गुरु। इसी प्रकार प्रत्येक चरण का वर्ण विन्यास और गण विन्यास दोनों चलेगा और इसमें जो सफल होंगे वही बसंत तिलका के उदाहरण माने जाएंगे। अब मैं आती हूँ समृद्ध छंद के ही दूसरे छंद की ओर, और वह है मालिनी। यह भी समवर्ण वृत्त छंद है। प्रत्येक चरण इसमें 15 वर्णों का होता है। ध्यान देंगे, पहले वाला छंद यानी बसंत तिलका छंद 14 वर्णों का होता है प्रत्येक चरण में, और मालिनी में प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं। इसमें 2 गुरु अंत में होता है, लेकिन इसमें 5 गण ही होते हैं। अंत में उस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। अब आगे इसके लक्षण की ओर मैं आती हूँ। तो यति इसमें 8 या 7 वर्णों पर होती है। यति अर्थात ठहराव, रुक जाना,
तो जब उदाहरण की ओर मैं जाऊंगी तो वहाँ पर 7 या 8 वर्णों के पश्चात एक यति होगी और वहीं पर एक ठहराव होगा, अर्ध विराम। अब इसके लक्षण और परिभाषा की ओर। इसकी परिभाषा है नन मय यय युते यम मालिनी भोगी लोके। नन मय यय, ध्यान दें, नन मय यय युते यम मालिनी भोगी लोक है। इसमें क्रमशः नगण, नगण, मगण, यगण, यगण अर्थात 5 गण एक साथ मौजूद होते हैं। पूर्व वाले छंद में बसंत तिलका में अंत में 2 गुरु थे, लेकिन यहाँ गुरु या लघु की संभावना नहीं है। 5 के 5 पूरे वर्ण यहाँ पर और 5 के 5 पूरे गण यहाँ पर मौजूद होते हैं। हर गण 3 वर्णों का होता है और वे गण क्या हैं? नगण अर्थात त्रिलघु, फिर नगण अर्थात त्रिलघु, मगण, त्रिगुरु, यगण, आदि लघु, मध्य अंत गुरु, फिर यगण, आदि लघु, मध्य अंत गुरु। इस प्रकार क्रमशः इनका गण आगे की पंक्तियों में हम देखेंगे। तो उदाहरण स्वरूप यहाँ हम पुनः लेते हैं हरिऔध के प्रिय प्रवास की ही रचना को। प्रियपति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, प्रियपति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है। प्रियपति, प्रिय में 2 लघु, पति में 2 लघु, वह में 2 लघु, मेरा 2 गुरु, प्राण में 1 गुरु 1 लघु, प्यारा में 2 गुरु, कहाँ है में 1 लघु और 2 गुरु। फिर मैं आती हूँ दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है। दुख में 2 लघु, जल में 2 लघु, निधि में 2 लघु, डूबी में 2 गुरु, का में 1 गुरु, सहारा में 1 लघु 2 गुरु, कहाँ है में 1 लघु 2 गुरु। प्रथम पंक्ति एवं द्वितीय पंक्ति में मैंने देखा कि सभी में 15 वर्ण और 5 गण मौजूद हैं और वे गण मौजूद हैं उपर्यंकित परिभाषा के क्रम में। दूसरी पंक्ति इसी उदाहरण, लखमुख जिसका मैं आज लौजी सकी हूँ, लख में 2 लघु, मुख में 2 लघु, जिसका में 2 लघु 1 गुरु, मैं में 1 गुरु, आज में 1 गुरु 1 लघु, लौ में 1 गुरु, जी में 1 गुरु, सकी हूँ में 1 लघु और 2 गुरु का विन्यास हुआ है। फिर मैं आती हूँ वह हृदय हमारा नैन तारा कहाँ है, वह में 2 लघु, हृदय में 3 लघु, हमारा में 1 लघु 2 गुरु, नैन में 1 गुरु 1 लघु, तारा में 2 गुरु, कहाँ है में 1 लघु और 2 गुरु। इस प्रकार का विन्यास सिर्फ और सिर्फ मालिनी में ही देखा जा सकता है। इन चारों पंक्तियों में अर्थात चारों चरणों में मैंने देखा कि हर प्रत्येक चरण में 15 वर्ण हैं एवं लक्षण और परिभाषा के अनुसार मालिनी के समस्त गुण इसमें विद्यमान हैं। इस प्रकार प्रियपति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है, लखमुख जिसका मैं आज लौजी सकी हूँ, वह हृदय हमारा नैन तारा कहाँ है। हरिऔध की यह रचना जो प्रिय प्रवास से उल्लिखित है सचमुच बहुत ही प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय है मालिनी छंद के लिए। मालिनी, बसंत तिलका आदि सम छंद हरिऔध की रचना प्रिय प्रवास में बहुतायत में देखने को मिलती हैं। परीक्षार्थी एवं विद्यार्थी पाठकगण इसे क्रमशः
अभ्यास के माध्यम से भली प्रकार कंठस्थ कर सकते हैं। जब परीक्षा में इस तरह की संभावनाएं हो, इस तरह के प्रश्न पूछे जाएं, तो उसमें उन्हें कभी दुविधा की संभावना नहीं हो, कहीं परेशानी नहीं हो। इसलिए मैंने गुरु लघु के माध्यम से, गणों के माध्यम से और वर्ण विन्यास के माध्यम से यहाँ पर इसका परिचय दिया। आशा है आपने भली प्रकार इसे समझ लिया होगा। कल मैं पुनः अपनी कक्षा में नए छंदों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगी। तब तक के लिए विदा। धन्यवाद।